खामोश प्यार। ये कहानी है रोहित और काव्या की, एक ऐसे पति पत्नी की जो एक ही घर में रहते थे, लेकिन दिलों के बीच बहुत दूरी आ चुकी थी। शादी के शुरुआती दिनों में रोहित काव्या को बहुत प्यार करता था। छोटी छोटी खुशियों में भी दोनों एक दूसरे के साथ ढूंढ लेते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया। रोहित अपने काम में इतना खो गया कि उसे घर की तरफ देखने का समय भी नहीं मिलता था, और काव्या वो हर दिन बस उसका इंतज़ार करती रहती थी। हर सुबह वो मुस्कुराकर रोहित को विदा करती और हर रात दरवाजे की तरफ देखती रहती कि शायद आज वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन आज ना कभी नहीं आता। एक दिन काव्या ने बहुत प्यार से कहा, रोहित, क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं जैसे पहले जाते थे? रोहित ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, अभी बहुत काम है, बाद में चलते हैं। काव्या चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये बाद में कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे उसने अपनी सारी इच्छाएं मारनी शुरू कर दी। बातें करना कम कर दिया और मुस्कुराना भी। एक दिन काव्या की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी उसने रोहित को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसे पता था वो फिर कह देगा कि मीटिंग में हूँ। वो पूरे दिन अकेली रही और रात को भी। लेकिन जब रोहित घर आया तो उसने बस इतना पूछा, खाना बना है क्या? काव्या ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ बना है। रोहित ने खाना खाया और सो गया। उसे ये भी नहीं पता चला कि काव्या की हालत कितनी खराब है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वो डायरी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी काव्या की थी। रोहित ने यूं ही उसे खोल लिया। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ। शायद एक दिन उसे मेरी कमी महसूस होगी। रोहित का दिल हल्का सा कांप उठा। फिर डायरी में उसने आगे पढ़ा, आज मैं बीमार हूँ। उसे बताया नहीं, लेकिन मैंने, क्योंकि उसे मेरी आदत नहीं रही। अब रोहित के हाथ भी कांपने लगे थे। उसने पूरी डायरी पढ़ ली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं चुप हो जाऊं तो समझ लेना मैं थक गई हूँ तुम्हें पाने की कोशिश करते करते। रोहित भागकर काव्या के कमरे में गया। काव्या, काव्या, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। काव्या आंखें बंद किए लेटी थी, और इस बार उसकी खामोशी हमेशा के लिए थी। रोहित वहीं बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो काव्या, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज रोहित के पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, सब कुछ। बस नहीं है तो काव्या और उसकी वो मुस्कान जो कभी उसके लिए हुआ करती थी। आखिरी बात, रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई पास होकर भी दूर हो जाए। इसलिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उन्हें वक्त दीजिए, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना, तो सिर्फ पछतावा बचता है, और पछतावा कभी किसी को वापस नहीं लाता। आज भी न जाने कितनी पत्नियां हैं जो घर में रहकर
सिर्फ अपने पति का इंतज़ार करती हैं और ऐसे ही उनकी उम्र गुजर जाती है। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से सीख हमेशा याद रखिए और आपके पास जो भी हैं उसकी कद्र कीजिए, उसे समय दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।